हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट्स T lymphocytes proliferation, B lymphocytes proliferation, both T and B lymphocytes proliferation, NK cells only। तो किसे इनहिबिट करता है साइक्लोस्पोरिन? तो साइक्लोस्पोरिन होता है एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग हेल्पर टी सेल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कराता है साइक्लोस्पोरिन। Cyclosporin selectively suppresses cell-mediated immunity by inhibiting T helper cells। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन पे और एक क्वेश्चन देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में। साइक्लोस्पोरिन एक्ट बाय, तो कैसे एक्ट करता है साइक्लोस्पोरिन? तो साइक्लोस्पोरिन एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ इंटरलूकिन 2। इंटरलूकिन 2 के सिंथेसिस को रिड्यूस कराता है साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following preparation is applied to the body cavity? Collodion, liniments, Duchess, paints। Preparation applied to the body cavity। तो ये हो जाएगा डचेस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर अनसेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स आर नोन एज एलिक्जर्स, टिंक्चर्स, सॉल्यूशंस और एरोमेटिक वाटर्स। तो क्या होता है क्लियर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स? तो ये होता है एरोमेटिक वाटर्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोमेटिक वाटर्स होता है क्लियर अनसैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप P32 यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कार्सिनोमा ऑफ बोन, थायराइड कैंसर, पॉलीसाइदेमिया वेरा। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप P32 का? तो इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइदेमिया वेरा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पॉलीसाइदेमिया वेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेली USP इज यूज्ड एज स्पाइनल एनास्थेशिया, सरफेस एनास्थेटिक, जनरल एनास्थेशिया, नन ऑफ द अबव। तो किसके लिए यूज करते हैं लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेली USP का? तो ये होता है सरफेस एनास्थेटिक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेली होता है सरफेस एनास्थेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, डिडाइनोसाइन, केटोकोनाजोल, सैक्विनावीर, ज़िडोवुडिन। ड्रग मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, तो ये होता है डिडाइनोसाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिडाइनोसाइन इज द मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। और ये डिडाइनोसाइन होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं स्टैवुडिन, ज़िडोवुडिन, साइटाराबिन, डिडाइनोसाइन, एबेकावीर। ये सभी होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एंड इनमें से ड्रग मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है डिडाइनोसाइन। देन एक केटोकोनाजोल आता है एंटी फंगल ड्रग के एजोल्स क्लास में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये इनहिबिट कराता है एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। ये होता है एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। देन ये सैक्विनावीर होता है प्रोटीज इनहिबिटर। प्रोटीज इनहिबिटर्स में आते हैं इंडिनावीर, सैक्विनावीर, लोपिनावीर। ये सभी होते हैं प्रोटीज इनहिबिटर्स। और ये ज़िडोवुडिन होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एंड HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ ज़िडोवुडिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, एड्स और रेबीज। तो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं एलिसा टेस्ट? तो इसे यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। HIV एड्स के लिए यूज करते हैं एलिसा टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये एलिसा टेस्ट होती है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV। एंड अभी आप मुझे बताएंगे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए होती है? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होती है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV एड्स। देन ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट, हिप टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट। टाइफॉइड फीवर के लिए होती है विडाल टेस्ट। देन डिप्थेरिया के लिए होती है शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। लेप्रेसी के लिए होती है लेप्रामिन टेस्ट। ठीक है।
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV इज ए DNA वायरस, RNA वायरस, पैरामिक्सो वायरस और रेट्रोवायरस। HIV इज ए, तो HIV होता है RNA वायरस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। RNA वायरस होता है HIV। और HIV के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है एलिसा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एंड HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड बाय ज़िडोवुडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट्स सेंटक्रोमैन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या होता है सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में? तो इसमें होता है सेंटक्रोमैन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंटक्रोमैन हैज ए डायरेक्ट एंटी ओव्युलेटरी एक्शन एंड इट इज ए गुड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन। देन ये इस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। अभी आप मुझे बताएंगे मिनी पिल्स कंटेंट्स, मिनी पिल्स कंटेंट्स, तो क्या होता है मिनी पिल्स में? तो मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड कंबाइंड पिल्स कंटेंट्स इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मिनी पिल्स में होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड कंबाइंड पिल्स में होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेसेस ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन and progesterone only pill have to be taken continuously without interruption for contraception। और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है? विच इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल? माउथ, फेरिंग्स, स्टमक और फीमर। Which of the following is not a part of alimentary canal? तो माउथ, फेरिंग्स एंड स्टमक ये सभी आते हैं एलिमेंट्री कैनल में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फीमर होता है थाई बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी होता है फीमर। ठीक है, एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इज फॉल्स? आर बैक्टीरियोस्टैटिक, distributed only extracellularly, excreted unchanged in urine, teratogenic। तो इनमें से क्या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में फॉल्स है? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं और ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ये हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं अमिकासिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, देन टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। एंड इनमें से नियोमाइसिन इज नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। नियोमाइसिन सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं है। और ये अमाइनोग्लाइकोसाइड कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमाइनो एसिड? ग्लूटामाइन, एलेनिन, लाइसिन, सिस्टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमाइनो एसिड? तो इनमें से कौन सा है इसेंशियल अमाइनो एसिड? तो इसेंशियल में आ जाएगा लाइसिन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लूटामाइन, एलेनिन, सिस्टीन ये होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। लाइसिन इज इसेंशियल अमाइनो एसिड। अभी आप मुझे जल्दी से बताएंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं अर्जिनिन, लूसिन, लाइसिन, आइसोलूसिन, देन हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलानिन एंड वैलिन। इसमें से हिस्टिडीन होता है सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। एंड नॉन इसेंशियल्स में कौन से अमाइनो एसिड आते हैं? तो इसमें आते हैं एलानिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड टायरोसिन। ठीक है, एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से हैं इसमें से? तो मिथियोनाइन एंड सिस्टीन ये दोनों होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड कौन सा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड तो ये होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम with chloramphenicol therapy occurs due to the inability of the baby to metabolize chloramphenicol, absorb, bind, distribute.
ग्रे बेबी सिंड्रोम विथ क्लोरामफेनिकोल थेरेपी ऑकर्स ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द बेबी टू। तो क्या होता है रीजन ग्रे बेबी सिंड्रोम का? तो ग्रे बेबी सिंड्रोम ऑकर्स बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकोल। ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द बेबी टू मेटाबोलाइज क्लोरामफेनिकोल होता है रीजन ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम। दैट्स वाई क्लोरामफेनिकोल शुड बी अवॉइडेड इन नियोनेट्स। न्यूबॉर्न में क्लोरामफेनिकोल शुड बी अवॉइडेड। एंड ये क्लोरामफेनिकोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोनोरिया इज ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, निस्टैटिन और क्लोट्रिमोक्साजोल। तो इनमें से क्या यूज करते हैं गोनोरिया की ट्रीटमेंट में? तो पेनिसिलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया। एंड गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है नाइजेरिया गोनोरिया एंड ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो ये होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है, देन पेनिसिलिन का चीफ एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है? तो जेरिश हर्जिमर रिएक्शन होता है चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। ठीक है, एंड पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। देन ये निस्टैटिन होता है पॉलिन एंटीबायोटिक, एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है निस्टैटिन। ठीक है, देन ये एरिथ्रोमाइसिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टूसिस, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है एरिथ्रोमाइसिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, और एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे द एंटीबायोटिक विच इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन के साथ किस एंटीबायोटिक को अवॉइड किया जाता है? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन, बिकॉज एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, हेंस इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। यह एंजाइम इनिबिटर होता है, इसलिए यह थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज करा देता है, जिससे थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कॉज होती है। एंड ये एरिथ्रोमाइसिन रिलेटिवली सेफ होता है कंपेयर टू अदर ड्रग्स विच हैव लो थेराप्यूटिक इंडाइसेस। एंड एग्जाम में एक बार पूछा गया था एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन? तो एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज इंडिकेट्स मॉर्बिडिटी इंडेक्स, मॉर्टेलिटी इंडेक्स, एनास्थेटिक रेशियो, थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो क्या होता है ये रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज? तो ये होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज। एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी। थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी। और ये थेराप्यूटिक इंडेक्स को ही सेफ्टी मार्जिन भी बोला जाता है, और यह होता है गैप बिटवीन थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड द एडवर्स इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट का जो गैप होता है उसे बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन और थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टेबल स्पूनफुल प्रेजेंट इन 1 फ्लूइड आउंस? 1, 2, 3 और 4? हाउ मेनी टेबल स्पूनफुल प्रेजेंट इन 1 फ्लूइड आउंस? तो 1 फ्लूइड आउंस होता है 30 ml एंड 1 टेबल स्पून में प्रेजेंट होते हैं 15 ml। सो 1 फ्लूइड आउंस में हो जाएंगे 2 टेबल स्पून फुल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू 15 ml एंड 1 फ्लूइड आउंस इक्वल टू 30 ml। एंड आउंस का सिंबल होता है OZ, ये सिंबल होता है आउंस का। देन 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू 5 ml एंड 1 डेजर्ट स्पून फुल इज इक्वल टू 8 ml। 1 टीस्पूनफुल होता है 5 ml एंड 1 डेजर्ट स्पूनफुल होता है 8 ml एंड 1 ड्रॉप होता है 0.06 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीगल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। लीगल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और स्टेरॉइड्स। तो किसके डिटेक्शन में यूज करते हैं लीगल टेस्ट का?
तो लीगल टेस्ट होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है लीगल टेस्ट, देन बालजेट टेस्ट, रेमन टेस्ट, केलर किलियनी टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है फोम टेस्ट एंड एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट। स्टेरॉइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो साल्कोवास्की टेस्ट एंड लीबरमैन बर्चाट टेस्ट होती है स्टेरॉइड्स के लिए एंड ट्राइटर्पेनॉइड्स के लिए। कौन सी? साल्कोवास्की टेस्ट एंड लीबरमैन बर्चाट टेस्ट। देन कीटोन्स के लिए होती है सेलिवनॉप्स टेस्ट, टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडा टेस्ट एंड विटालीमोरिन टेस्ट किसके लिए होती है? विटालीमोरिन टेस्ट तो ये होती है ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के लिए एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है बारफोर्ड्स टेस्ट। ठीक है, ये सभी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट सिफिलिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, नन ऑफ द अबव। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट, तो किसके लिए यूज करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का? तो ये होता है यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। तो सिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन। सिफिलिस एंड गोनोरिया दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन। एंड सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।